यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। मकसद हिंदू वोटों को जोड़ना था, लेकिन नारा भले ही था हिंदुओं के लिए, लेकिन जुड़ गए मुसलमान। हिंदू समझे या ना समझे, लेकिन मुसलमानों ने इसे समझ लिया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। बटोगे तो कटोगे। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। ये जो हमारे वोटों को तोड़ने वाले लोग हैं, जो पीछे से भी वार नहीं करते, जो सिर्फ साजिश करते हैं। यूपी से निकला बटेंगे तो कटेंगे का नारा पूरे देश में सुर्खियों में है। हरियाणा की चुनावी पगडंडी के रास्ते अब ये नारा महाराष्ट्र पहुंचा और छा गया। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटो मत, बटे थे तो कटे थे। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। अब महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ ये नारा बार बार दोहरा रहे हैं कि बटिए मत। मकसद शुद्ध चुनावी है। संदेश ये कि हिंदुओं सजग हो जाओ, चौकन्ने रहो। अगर आपके वोट बट गए तो समझो खेल हो गया। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं। मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। इस नारे का हिंदुओं पर क्या चुनावी असर हुआ है, ये तो दावे से कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन योगी का इशारा भाईजान को 100% समझ में आ गया। इस नारे को मुसलमानों ने सियासी ताकत में बदल दिया है। मौलाना और उलेमा भी योगी के नारे को समझ गए। योगी ने नारा तो दिया था हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, लेकिन जुड़ गए मुसलमान। सुनिए। वो नारा योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के लिए नहीं दे रहे हैं, वो नारा मुसलमानों के लिए जमता है। मुसलमानों के लिए नारा इसलिए जमता है कि आप अगर बटोगे तो कटोगे, यही नारा वो देना चाहते हैं। और वो नारा हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये नारे की असल मायने क्या है। देखो, ऐसा है कि यूपी में हमारे योगी जी जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे मुसलमान भाइयों, जरा अब तो जागो, अब तो जागो। यानी जागने की ज़रूरत है। सोए मत रहो, जागो। नहीं तो मोदी जी और योगी जी जो चला रहे हैं ना, बहुत अलग तरीके की इनकी दिमागो माइंड चल रही है करके, बहुत अलग तरीके की। सोचो समझो और जागो मुसलमान भाइयों, जागो। ये नारा योगी जी का जो है, ये अगर सही दिमाग से सोचेंगे और उसको समझेंगे तो ये पूरा फिट होता है मुसलमान के ऊपर। क्योंकि आज मुसलमान हर पार्टी के अंदर डिवाइड हो रहा है और इसलिए इसकी कोई भी इक्तदार नहीं है। मुसलमानों में फैमिली में ज़्यादातर लोग की संख्या ज़्यादा होती है, इसके 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो उनका कहना ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल के वोट करो और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। अगर आप वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ाओगे तो अपना उम्मीदवार कैसे चुन कर लेकर आओगे। योगी जी का बयान हम अमल करने में है। योगी जी के बयान ने हमको सिखा दिया है कि वाकई कटेंगे तो बटेंगे। मुसलमान एकजुट होने में लग गए हैं। उनके बनाए, उनके अमल पे ध्यान देंगे कि कटेंगे तो बटेंगे, तो मुसलमान अब जो है बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। सुना आपने योगी के कटने और बटने के बयान को मुसलमान वोटरों ने कितना गंभीरता से लिया है। वो समझ गए हैं कि मुसलमान अगर बिना बटे एक मुश्त वोट दे दे तो बड़े बड़े सियासी ताकत का गणित बिगड़ सकता है। उन्होंने हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दर्ज दिया है, बहुत बड़ा सबक दिया है। ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुसलमानों के फेवर में ये बात बोली है, ऐ मुसलमानों तुम जाग जाओ। क्योंकि एक मुसलमानी जो रहता है वो बटा रहता है। उन्हें हिंदू मुस्लिम का एजेंडा करके उन्हें भटकाना है, तो ये जो सोच है ना, वो सोच गलत है। महाराष्ट्र के मुस्लिमों ने कमर कस ली है। वो सजग हैं, नेताओं के बयान को गंभीरता से सुन रहे हैं। अगर सूबे में उनकी सियासी ताकत को देखें तो महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12% है। 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान कम से कम 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। मुंबई की 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 25% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है।
जाहिर है अगर वो एकजुट होकर वोट कर दें तो गेम बिगड़ सकता है। सियासी बयानबाजियों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर क्या समझ रहा है, किस तरफ उसका झुकाव है। हिंदुओं को एकजुट करने वाले बयान ने मुस्लिमों को भी चौकन्ना कर दिया है। वो अपने हित को साधने के लिए गोलबंद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी